हेलो शैलूम एवरीवन, नाइला है। आज मैंने खुदावंद की एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी मिस तबीता से बड़ी जबरदस्त बात सीखी। मैंने सोचा इसको शेयर किया जाए आपसे। बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप इसको समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी खूबसूरत सी दुनिया है और उस दुनिया के 2 दरवाजे हैं। उसको बाग की शक्ल ले लें या दुनिया क्या ही नाम दे दें। अब उस 2 दरवाजे में एक दरवाजा एंट्रेंस का है और एक दरवाजा एग्जिट का है। अब उस दुनिया में बहुत सी चीजें खुदा ने रखी हुई हैं ताकि उनको यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, उन्हें एंजॉय किया जाए। अब कुछ लोग तो उन चीजों को एंजॉय करने में इतना मगन हो गए हैं कि उनको अपने एग्जिट की फिक्र ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन चीजों को एंजॉय बड़े एहतियात से खुदा के कलाम की उसकी फरमाबरदारी के अंदर रहकर कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो वॉचर्स बना रहे हैं। वॉचर्स पता है क्या होता है? वाउचर्स वो होते हैं जिसमें हम चीजें वो खरीद तो नहीं सकते, लेकिन वो वाउचर्स हमारे पास होते हैं। यानी उस पर अमाउंट लिखी होती है या किसी तरीके से उस पर हम आने वाली जिनको हम बाद में खरीद सकते हैं वो गिफ्ट्स मेंशन किए होते हैं, वो वाउचर्स होते हैं। अब वो लोग जो खुदा की फरमाबरदारी में रहकर बड़ी एहतियात के साथ उन चीजों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वाउचर्स भी बना रहे हैं। अब वो वाउचर्स किस लिए बना रहे हैं? ताकि इसकी खरीदारी बाद में कर सके। वो कौन सा बाद है? देखिए, वो लोग जो दुनिया की इंजॉयमेंट में इतना मगन हो गए हैं। बेशक खुदा ने हमें ये सारी चीजें दी हैं ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें, उसके नाम की सताइश करें और इन चीजों को एंजॉय भी कर सके। लेकिन खुदा ने बाइबल मुकद्दस में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी दे दिए हैं जिसके तहत रहकर हमने ये सब कुछ करना है। ना कि इस दुनिया की मस्ती में इतना गुम हो जाना है कि हर चीज का नाजायज यूज करके गुनाह में दफन हो जाना है। अब ये लोग गुनाह में दफन है जो दुनिया की चीजों में या दुनियावी चीजों में इतना मगन हो गए हैं कि वो अपने लिए वाउचर्स नहीं बना रहे, यानी कि अपना खजाना आसमान पर जमा नहीं कर रहे। अब दोनों ही किस्म के लोग एंटर तो बाग में हो गए। उन्होंने दुनियावी चीजों को एंजॉय भी किया, कुछ ने कलाम के अंडर रहकर और कुछ ने बेख्तियारी के साथ। अब जब उन्होंने एग्जिट किया, दोनों ने एग्जिट करना है डेफिनेटली, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जब उन्होंने एग्जिट किया तो वो लोग जिन्होंने एहतियात से जिंदगी गुजारी थी खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते हुए, उनके पास जो वाउचर्स थे वो वाउचर्स उन्हें नेक्स्ट यूज करने की इजाजत मिल गई। वाह, दैट्स ग्रेट, है ना वंडरफुल बात। दुनिया की चीजों को भी उन्होंने एहतियात से यूज किया, कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स भी आई, परेशानियां भी आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस चीज को बड़ी जबरदस्त तरीके से वाउचर्स को यूटिलाइज किया क्योंकि उन्होंने अपना खजाना आसमान पर जमा किया था। और उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में भी हमेशा की जो जिंदगी है उसको भी बड़े मजे के साथ गुजारना शुरू कर दिया। अब जो लोग दुनियावी जिंदगी गुजार रहे थे उन्होंने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कोई वाउचर्स इकट्ठे नहीं किए थे। अब उनके साथ क्या हुआ? एग्जिट उन्होंने भी किया, लेकिन जब उन्होंने एग्जिट किया तो हमेशा की जिंदगी में उनके पास कोई वाउचर्स नहीं थे जिसको वो यूटिलाइज कर सके और आगे की जिंदगी, बेहतर जिंदगी गुजार सके। दिस इज द पॉइंट एक्चुअली जो आज मैंने खुदा की बेटी से सीखा वो ये था कि 2 किस्म के लोग हैं। एग्जिट भी दोनों को करना है, एंटर भी दोनों में है, लेकिन आप किन लोगों में आते हैं? क्या वो लोग हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे और इस दुनिया या दुनियावी चीजों में इतना मगन हो गए हैं कि वो खुदा को भूल चुके हैं और उनको आने वाली जिंदगी की फिक्र नहीं है? बेसिकली कितना जी लेंगे आप? अब तो यंग दैट्स सॉरी टू से इतनी कॉमन हो गई है कि मैं कहती हूँ कि तौबा का वक्त ही बड़ा कम रह गया है। हम जानते नहीं हैं आज या कल हमारे साथ क्या हो जाएगा। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती 50, 60, 70 साल आप जिएंगे। ओके फाइन, अगर जी भी लेंगे इतना तो एग्जिट करने के बाद जो जिंदगी है हमेशा की जिंदगी है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। जिस्म तो मर जाएगा लेकिन रूह जिंदा रहेगी। रूह के जो वाउचर्स हैं वो आने वाली जिंदगी की खूबसूरत इनामात को यूटिलाइज कर सकेंगे। वो खूबसूरत इनामात आपको मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं की एंड वर्सेस में जो उन्होंने दिया हुआ है कि हमेशा की जिंदगी में नाम होगा, जिंदगी का दरख्त मिलेगा, एक कीमती पत्थर और इस तरह की चीजें काफी ज्यादा, लेकिन वो हमेशा की खुशहाली में शरीक होंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस दुनिया की जिंदगी में इतना मगन हो गए कि आने वाली जिंदगी के लिए कुछ भी नहीं बचाया, वो लोग हमेशा की आग में धकेले जाएंगे। और याद रखें, हेल इज रियल, दोज़ख एक सच्चाई है और इसकी तालीम हमें लोगों को देनी चाहिए। इस दुनिया में इतने मगन मत हो जाएं कि उस हमेशा की अजियत में आपको जाना पड़े। और वो सजा कभी खत्म होने वाली नहीं है बल्कि हमेशा चलती रहेगी। और हमेशा जिस तरह से वो लोग जिन्होंने दुनियावी जिंदगी में खुदा को याद रखा और ऐसी जिंदगी गुजारी जो खुदा की फरमाबरदारी और उसकी मर्जी के मुताबिक है, अपने गुनाहों से तौबा की, गिरते रहे लेकिन संभलते भी रहे, खुदा से मदद हासिल की, गुनाहों को छोड़ते भी रहे, उसकी फरमाबरदारी की साफ नीयत के साथ कोशिश भी करते रहे, वो लोग खुदा की बादशाही में अबदी आराम में जाएंगे। और वो लोग जो गुनाह में गिरे और उसके बाद खुदा को भूल गए, कोशिश तक ना की कि वो गुनाह से छूट सके, मसीह यीशु को कबूल नहीं किया अपना वाहिद नजात दहिंदा, वो लोग जिन्होंने अपनी अंधाधुंध दुनियावी जिंदगी में ऐसी जिंदगी गुजारी कि बस फिर उन्होंने सोचा कि हमें आने वाली जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, वो कोई भी हो सकता है,
उन्हें आने वाली जिंदगी की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना तो वापसी का रास्ता है कि आप वापस जाके अपने अमाल चेंज कर सकें, अपनी जिंदगी के लिए कुछ ऐसा कर सके कि आने वाली जिंदगी बेहतर हो सके। जब आप एग्जिट कर गए तो ना तो उसके बाद दुआएं काम आएंगी, ना ही कुछ ऐसा काम आएगा जो दुनिया में रहते हुए लोग आपके लिए कर सकेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको एग्जिट करने के बाद वापस ला सके, कि आपके लिए निजात का दरवाजा खोल सके। अभी आपके पास टाइम है, वरना हमेशा की अजियत उन इंसानों के लिए है जो दुनियावी तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं और खुदा को भूल बैठे हैं। बड़ी बिजी लाइफ हो गई ना, मोबाइल्स ने, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और इस तरह के काफी सोशल अकाउंट्स हैं जिसने हमें इतना बिजी कर दिया है कि हमारे पास टाइम भी नहीं होता। हम दुआ करने के लिए बैठते हैं, लेकिन हम उससे पहले व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं, 2 घंटे कहाँ जाते हैं समझ ही नहीं आती। फेसबुक ओपन कर लेते हैं, 3-3, 4-4 घंटे यूज करते रहते हैं, समझ ही नहीं आती क्या करें। टिकटॉक देखना शुरू कर जाते हैं तो पागल हो जाते हैं, समझ नहीं आती, ओ माय गॉड मैंने तो इतने बजे शुरू किया था, अब इतना टाइम हो गया है, अब मुझे सोना चाहिए। अब ये वो दुनियावी जिंदगी शैतान ने जकड़ कर रखा हुआ है ताकि हम वो वाउचर्स ना ले सकें जो हमें हमेशा की जिंदगी तक लेके जाते हैं। हमेशा की जिंदगी आपके कलाम पर अमल करने पर मबनी है। ईमान बगैर अमाल के बेकार है। आप कोशिश करते हैं गुनाह से छूटने की, आप खुदा की मदद को हासिल करते हैं, आप खुदा की कुव्वत को हासिल करते हैं ताकि आप गालिब आ सकें। प्लीज अपने लिए वाउचर्स जमा करें, अच्छा खजाना जमा करें जो कि आसमान पर है। ये दुनिया खत्म होने वाली है, यहाँ पर हम टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ रास्ता है गुजरने का। उसकी चीजों को एंजॉय करें, खुदा नहीं चाहता आप तकलीफ में रहें, लेकिन उस तरीकों को अपना के जो खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में फरमाए हैं। खुदा आपकी मदद करेगा और आप उन वाउचर्स को इकट्ठा कर पाएंगे और खुदावन की बादशाहत में आपको ढेर सारी खरीदारी और मजेदार से इनामात मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो मैंने कहा हमेशा की आग आपके लिए है। बाइबल मुकद्दस जब फरमा देती है तो फरमा देती है, वो अपने कलाम के अगेंस्ट नहीं होता। लिखा है वहां हमेशा का रोना है, दांत पीसना है, जलना है वहां पर। इट्स वेरी पेनफुल, इट्स टेरेबल, हम सोच भी नहीं सकते। आप लाजर और वो जो अमीर आदमी है उसकी मिसाल से इस चीज को सीख सकते हैं। अभी भी टाइम है, कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि जब आप एग्जिट कर गए तो ना वापसी का कोई रास्ता है, ना कोई दुआ काम आएगी, ना कोई हदिये नजराने, ना बरसियां मनाना, ना ही किसी किस्म की कोई चीज। जब आप एग्जिट कर गए तो कर गए, वक्त अभी है, आपकी कोई भी एज है, कॉन्शियस हो जाने की जरूरत है। ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा टाइम पड़ा हुआ है, बड़ी जिंदगी पड़ी है। कलाम फरमाता है अगर आज ही रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाए तो तुम्हारा क्या होगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल, सो बी केयरफुल।